अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक तक हम अध्ययन कर चुके हैं। द्वितीय अंक के अंत में दो ऋषि कुमार राजा दुष्यंत के पास आश्रम में राक्षसों द्वारा उत्पात मचाने पर और उनकी सहायतार्थ उनको लेकर के तपोवन में अब उनकी रक्षा के लिए राक्षसों से और निर्विघ्न रूप से तपस्या के लिए आग्रह करते हैं और राजा दुष्यंत उनके आग्रह को स्वीकार करके उनके साथ चल देते हैं। और तृतीय अंक का आज हम अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तृतीय अंक के प्रारंभ में महर्षि कण्व का एक शिष्य का प्रवेश होता है और वह यज्ञ की वेदी के लिए कुशों को लेकर के उनका प्रवेश होता है और वह शिष्य क्या कहता है वो इस तीसरे अंक के प्रथम पद्य में वह कहता है शिष्य कि का कथा बाण संधाने ज्या शब्देन एव दूरतः हुंकारेण इव धनुषा स ही विघ्नान अपोहति। वह कहता है कि जो दुष्यंत है उस राजा दुष्यंत का बहुत ही प्रभाव है, यानी वो बहुत ही प्रभावशाली और पराक्रमी राजा है कि उनके आश्रम में प्रवेश करते ही हमारे जो सभी धार्मिक क्रियाएं हैं वो निर्विघ्न रूप से चलने लगी है। इस संदर्भ में कहता है कि बाण संधाने का कथा, बाण संधाने यानी धनुष पर बाण चढ़ाने में का कथा कि उसकी तो बात ही क्या है, अर्थात धनुष पर बाण चढ़ाने की तो आवश्यकता ही नहीं है, उसके बारे में तो कहना ही क्या है ही, क्योंकि ज्या शब्देन एव, ज्या यानी प्रत्यंचा, धनुष की जो प्रत्यंचा है उसके शब्देन एव, उसके शब्द से ही, उसकी ध्वनि से ही मानो धनुषा हुंकारेण इव, मानो धनुष की हुंकारेण इव, हुंकार से ही विघ्नान दूरता अपोहति, कि विघ्नों को दूर कर देते हैं। दूरता अपोहति, दूर से ही उन विघ्नों को नष्ट कर देते हैं, दूर कर देते हैं, उनका निराकरण कर देते हैं। कहने का भाव यह है कि दुष्यंत को देख करके जो सभी राक्षस हैं वो शांत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये दुष्यंत का प्रभाव है और उसके प्रभाव पर उनको जो है धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो बाण तो कहता है कि बाण संधाने का कथा, यानी धनुष पर बाण चढ़ाने का तो कहना ही क्या, यानी उसकी तो बात ही क्या है ही, क्योंकि सा वह दुष्यंत ज्या शब्दे ने, उसकी प्रत्यंचा के शब्द से ही, उसके धनुष की डोरी के ध्वनि से ही धनुषा हुंकारेण इव, कि मानो धनुष की हुंकार से ही विघ्नान, विघ्नों को दूरता अपोहति, दूर से ही वह उन विघ्नों को दूर कर देते हैं। यानी कि बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसकी धनुष की ऐसा लगता है कि उसकी जो प्रत्यंचा की जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो ही धनुष की टंकार के समान है, जो उसके सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं, निराकरण कर देते हैं। तो यहाँ राजा के महान पराक्रम का वर्णन है और उसका चारों ओर इतना प्रभाव है कि सभी राक्षस जो वो यज्ञ कार्य में उपद्रव करने का साहस ही नहीं जुटा पाते हैं, वो सब शांत होकर बैठ गए हैं और ऋषि मुनियों की जो धार्मिक क्रियाएं हैं यज्ञ आदि, वो निर्विघ्न रूप से संपन्न होने लगे हैं। तो इस प्रकार राजा को जो है वो धनुष को बाण चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसकी प्रत्यंचा की ध्वनि ही मानो धनुष की टंकार है, जिसे सुन करके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, विघ्न बाधाएं से रहित उनके जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो चलती हैं। इसके बाद में जो तपस्वी है, जो
शिष्य था वो जो कुशा को लेकर के हाथ में प्रवेश करता है, वो कुशा उस यज्ञ की वेदी पर बिछाने के लिए जो ऋत्विज है यजमान उनको देता है, और आकाश की ओर देख करके कहता है कि ये एक संकेत है नाटकों में, विष्कंभक कहते हैं जिसको, कि पहले की कथा को बाद वाली कथा से जोड़ना। तो यहाँ पर वो दिखाता है और अकेला ही कहता है कि हे प्रियंवदा, यह जो खस का लेप और कमलनाल युक्त कमल के पत्ते ये किस लिए ले जा रहे हैं, और खुद ही सुनने का अभिनय करके कहता है कि क्या तुम कहती हो कि लू लगने से शकुंतला जो है स्वस्थ हो गई है, उसके शरीर को स्वस्थ करने के लिए, उसके शरीर को शांति के लिए ये ले जाई जा रही है, तो तुम सावधानी से उसका उपचार करना, क्योंकि शकुंतला जो है वो महर्षि कण्व की प्राण स्वरूपा है, उनके प्राण हैं, और जब तक मैं शकुंतला के लिए यज्ञ शांति जल जो है वो गौतमी जो वर्त तापसी है उसके हाथ से भिजवा देता हूँ। तो ये जो सूचना यहाँ पर कही गई है उससे ये शकुंतला का स्वस्थ होना और फिर उसका उपचार करना, और ये जो संकेत यहाँ पर पहले वाली कथा को जोड़ने के लिए दिया गया है। और इधर जो है वो दुष्यंत जो है वो काम पीड़ित अवस्था में, यानी कामियों जैसी जो अवस्था होती है विरह में, कामी की जो अवस्था है, और उस कामी अवस्था वाले राजा का प्रवेश होता है, और वो इस दूसरे पद्य में बताया गया है उस राजा की कामी अवस्था वाले राजा का प्रवेश। और वो जो राजा है वो क्या कहता है कि जाने तपसो वीर्यम सा बाला पार्वती इति मे विदितम अलम अस्मि तथा हृदयम तथापि न इदम निवर्त्यतुम। वो कहता है कि तपसह वीर्यम जाने, कि मैं जो है तपस्या की, वीर्यम यानी पराक्रम को, तपस्या की शक्ति को जानता हूँ, कि मैं इन ऋषियों की जो तपस्या की शक्ति है उसको मैं जानता हूँ। सा बाला पार्वती इति, और सा बाला वह बालिका, वह शकुंतला जो है पार्वती इति, पार्वती यानी पराधीन है, स्वयं निर्णय नहीं ले सकती, वो अपने पिता के अधीन है, पराधीन है वो। और इति यह भी मैं विदितम, मुझे विदित है, मैं यह भी जानता हूँ। तथापि फिर भी, ईदम हृदयम इस हृदय को, इस मन को, तथा उससे अर्थात उस शकुंतला से, निवर्तयतुम हटाने में, अलम न अस्मि समर्थ नहीं हूँ, कि मैं यह भी जानता हूँ कि तपसा वीर्यम जाने, मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ, यानी इन ऋषियों में कितनी तपस्या की कितनी शक्ति है, इनके पास कितनी अद्भुत और अलौकिक शक्ति है। यहाँ वो कहना चाहता है कि मैं शकुंतला से प्रेम करता हूँ, और मैं अगर शकुंतला को ज़बरदस्ती अगर मैं यहाँ से उठाकर ले जाता हूँ तो वो मुझे श्राप दे देंगी, है ना, मुझे, और इस प्रकार की अद्भुत शक्ति है उनके पास। और दूसरी बात वो कहता है कि मेरी तरह वह शकुंतला स्वयं निर्णय नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि सा बाला पार्वती, कि वह बाला पार्वती है, पराधीन है, परवश है। परवश का मतलब वो अपने पिता के अधीन है, वो स्वयं का निर्णय नहीं ले सकती, जब तक वो उसके पिता जो कहेंगे वही करेगी। तो मेरा प्रयास करना जो है कोई लाभ नहीं है, मेरे प्रयास करना व्यर्थ है। तो इस प्रकार से यह भी मैं जानता हूँ कि वो परवश है। और कहता है इतना जानने के बाद भी, तथापि फिर भी, इदम हृदयम इस मन को, इस हृदय को, तथा उस शकुंतला से, निवर्त्यतुम हटाने में, अलम नास्मि मैं समर्थ नहीं हूँ, मतलब फिर भी मैं उससे अपने मन को हटा नहीं सकता, असमर्थ नहीं हूँ मैं। तो इस प्रकार से दुष्यंत जो है वो शकुंतला के प्रेम में
और उस पर आसक्त है। और प्रेम में जो काम का देवता है, प्रेम का देवता कामदेव और चंद्रमा, इनकी बड़ी उपमाएं दी जाती हैं और ये प्रेमी जनों के लिए बड़े सुखद होते हैं। किंतु इस समय जो है राजा की स्थिति बड़ी विचित्र है और वो विरह की अग्नि में जल रहे हैं। और विरह अवस्था में ये चंद्रमा और ये कामदेव का जो बाण है वो कैसा लगता है, वो इस 30 पद्य में बताया गया, जिसमें राजा की जो है वो काम पीड़ा है, विरह की जो व्याकुलता है वो दिखाई गई है। कहते हैं कि त्वा कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वम इंदो द्वयम इदम अयथार्थम दृश्यते मद विधेषु विसर्जति हिम गर्भई अग्निम इंदु मयूखै त्वम अपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोसी। वो जो है राजा दुष्यंत विरह की अवस्था में चंद्रमा को और कामदेव को उपालंब देता हुआ वो कहता है कि त्वा तुम्हारा कुसुम सरत्वम, कुसुम यानी पुष्प, सर यानी बाण, पुष्प को बाण वाला होना, कि तुम्हारा पुष्प बाण वाला होना। कामदेव को कहता है कि तुम्हारा पुष्प बाण वाला होना और इंदोह और इंदु अर्थात चंद्रमा का शीत रश्मित्वम शीतल किरणों वाला होना। ईदम द्वयम अपि ये दोनों बातें ही, ये दोनों ही चीज़ें, यानी कि कामदेव का जो है पुष्प बाण वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना। ईदम द्वयम अपि ये दोनों ही बातें भी मद विधेषु मुझ जैसे का मतलब मुझ जैसे विरही लोगों के लिए, जिनकी प्रियतमा उनके पास नहीं है, ऐसे वियोगी विरही मद विधेषु मुझ जैसों के लिए अयथार्थ दृश्यते, अयथार्थ यानी असत्य, झूठे दृश्यते दिखाई दे रहे हैं। झूठे दिखाई देने का मतलब कामदेव का पुष्प बाणों वाला न होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला न होना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो कहते हैं क्यों ऐसा लग रहा है कि इंदुः हिम गर्भई मयूखई, कि इंदुः ये जो चंद्रमा है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो हिम गर्भ यानी हिम यानी तुषार से युक्त मयूखई किरणों से, तुषार पूर्ण किरणों से अर्थात शीतल किरणों से अग्नि में विसर्जती, अग्नि छोड़ रहा है, आग उगल रहा है, कि अपनी शीतल किरणों से ही वह आग उगल रहा है। और त्वम अपि, और कामदेव को कहता है त्वम अपि तुम भी कुसुम बाणान पुष्प बाणों को वज्रसारी करोसी, वज्र के समान कर रहे हो। जैसे वज्र कठोर होता है वैसे तुम भी पुष्प बाण जो कोमल होते हैं उनको भी कठोर कर रहे हो, वज्रसारी करोसी कठोर कर रहे हो। ये एक विपरीत अवस्था है विरह की, और यही अवस्था यदि वो प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, संयोग की जो अवस्था होती है, उसमें जो कामदेव के जो फूलों के कोमल बाण हैं वो बड़े सुखद लगते हैं, उनकी बड़ी सुखद अनुभूति होती है। और चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं वो उसके संताप को हरने वाली होती है, वो किरणें जो है बड़ी शीतल लगती है चंद्रमा की किरणें। और वही परिस्थिति यदि बदल जाए और दोनों बिछुड़ जाए, अलग अलग हों, विरह की अवस्था में हों, तो काम पीड़ितों के लिए यह बिल्कुल विपरीत बन जाता है। अर्थात जो कुसुम बाण कोमल सुख देने वाला होता है, वह जो पुष्प बाण जो है वो अयथार्थ दिखाई देता है, यानी कि वो वज्र के समान कठोर लगने लगता है। और जो चंद्रमा शीतल किरणों वाला होता है वो भी आग उगलने लगता है, क्योंकि चंद्रमा को देख करके उसको अपने प्रेमिका की याद आती है, और प्रेमिका की याद आने पर उसके विरह में और वो जो है चंद्रमा उसको दुश्मन जैसा नज़र आता है, यानी आग उगलने वाला लगता है।
इस प्रकार से ये दोनों ही चीज़ें विरही व्यक्तियों के लिए, वो कहता मुझ जैसे मद विदेशु, मेरे जैसे लोगों के लिए अयथार्थम दर्श्यते, अयथार्थ अर्थात असत्य दिखाई दे रही है। तो यही कारण है कि उस विरही राजा दुष्यंत के लिए चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से उसकी विरह अग्नि को और अधिक जला देता है, और अधिक उस विरह की अग्नि में उसको जलाता है। और ये विरह से व्याकुल होने के कारण चंद्रमा की जो शीतल किरणों में भी आग का अनुभव करता है। तो ये काम के कुसुम बाण जो है वो भी वज्र के समान कठोर बन करके उसके विरह से व्याकुल मन को और अधिक जो है वो दुखी करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो बातें हैं वो बड़ी विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन ये प्रेमी के विरह की अवस्था के कारण ऐसा होता है।